हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन इट बिगिंस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम्स। जब हम वाटर को किसी बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय बाद वह बॉयल करना शुरू हो जाता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिंस टू डिक्रीज। अगर हम लगातार उस पानी को बॉयल करते रहे, उबालते रहे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो बर्तन में हमने पानी को उबाल रहे हैं तो वो क्या होगा, पानी कम होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि ये वाटर जो है वो बॉयल होके वाटर वेपर में उड़ जाएगा, वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा। द वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर। यहाँ पे वही बता रहे हैं कि वाटर जो है वो अपने वेपर में चेंज हो जाएगा। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंज इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज कूल्ड। आपने जो है लेसन 5 में और एक्टिविटी 7 में आपने देखा है कि वाटर जो है वो वेपर जो है वो ठंडा करने पर लिक्विड में चेंज हो जाता है। जो भी वेपर है, ये वेपर जो है ये जब ठंडा होता है तो फिर से ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस। हम सभी ने आइस को पिघलते हुए देखा है। आइस मेल्ट्स व्हेन इट इज हीटेड। गर्म करने पर जो आइस होती है, बर्फ, वो पिघलती है। व्हाट डज इट चेंज इनटू? यह किसमें चेंज हो जाती है? इज इट पॉसिबल टू चेंज इज वाटर बैक इनटू आइस? क्या इस वाटर को वापस आइस में बदल सकते हैं? इस वाटर को फिर से आप आइस में बदल सकते हैं? लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। आइए कुछ और चेंजेस को देखते हैं। Bujo has often noticed that road construction worker heat a black material tar for repairing a road. बूजो ने देखा कि सड़क पर बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग का एक सब्सटेंस को गर्म करते हैं, टार को गर्म करते हैं, टार बोलते हैं उस सब्सटेंस को। He wants to know whether the change caused in tar by heating can be reversed. बूझो जानना चाहता है कि जो काले रंग का जो सब्सटेंस है जिसको वो गर्म कर रहे हैं, वो सब्सटेंस जो है वो गर्म करने पर उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है, उसमें जो परिवर्तन होता है क्या वो परिवर्तन रिवर्स्ड है? रिवर्स्ड का ये मतलब होता है कि हमने मान लीजिए उस टार को गर्म किया और वो मेल्ट हो गया, तो क्या वो मेल्ट होके फिर से वो टार में चेंज हो सकता है? अगर चेंज हो जाएगा तो वो रिवर्स्ड है, अगर चेंज नहीं होगा तो वो इरिवर्स्ड है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पे पहली क्या कह रही है ये पढ़ेंगे। पहली wants to know if you have ever seen a blacksmith making some tools. पहली जानना चाहती है कि आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? हाउ डज अ ब्लैक स्मिथ चेंज अ पीस ऑफ आयरन इनटू डिफरेंट टूल्स? लोहे के टुकड़े को लोहार किस तरह से डिफरेंट औजार में, भिन्न औजारों में चेंज करता है? A piece of iron is heated. A piece of iron is heated till it becomes red hot. लोहे के टुकड़े को जब हम गर्म करते हैं तो करते हैं जब तक कि लाल ना हो जाए, तब तक गर्म करते हैं जब तक कि वह लाल ना हो जाए। It then becomes soft and is beaten into desired shape. जब यह मुलायम हो जाता है तब उसको हम पीट कर अपने इच्छानुसार औजार का शेप दे देते हैं। जो भी औजार हमें बनाना है, जो भी कुछ हमें बनाना है उसका शेप हम दे देते हैं। What change has taken place in iron on being heated? गर्म करने पर लोहे में क्या चेंज हुआ? ये पहली क्वेश्चन पूछ रही है। चलिए एक्टिविटी 7 को हम पढ़ लेते हैं। टेक अ स्मॉल कैंडल, मेजर इट लेंथ विद अ स्केल।
एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापिए। नाउ फिक्स इट एट अ सूटेबल प्लेस एंड लाइट इट, और उसको एक सूटेबल प्लेस पर लगाइए, जला के रखिए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, कुछ समय बाद वह जलने दें, कुछ समय तक उसको जलने दें। नाउ ब्लो आउट द कैंडल एंड मेजर इट लेंथ अगेन 6.8 फिगर में देखिए कि जैसे कि वो किया गया है ऐसे आप करिए। इसके बाद कुछ टाइम जलने के बाद, मोमबत्ती कुछ टाइम जलने के बाद फिर से आप उसके लेंथ को मेज़र करिए। देखिए कि लेंथ जितनी पहले थी क्या अभी भी उसकी लेंथ उतनी ही है। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड। मोमबत्ती को फिर बुझा दें, दोबारा उसकी लंबाई को देखें। क्या मोमबत्ती की लंबाई में कुछ चेंज को रिवर्स्ड किया जा सकता है। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि जो मोमबत्ती में कुछ ऐसा चेंज क्या हुआ कि जो कि रिवर्स्ड है। इफ वी वेयर टू टेक सम वैक्स इन पैन एंड हीट इट, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। अगर हमें कुछ मोमबत्ती के बर्तन में, अगर हम कुछ मोम को बर्तन में लें और गर्म करें, क्या इसका चेंज रिवर्स्ड किया जा सकता है। इसका चेंज जो है वो रिवर्स्ड किया जा सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ फिगर में दिखाया गया है, फिगर में ये यहाँ पे पहले कैंडल को जलाया गया है, फिर यहाँ कैंडल को बुझाया गया है। तो इसकी लेंथ को मेज़र किया गया है कि पहले इतनी बड़ी थी, क्या अभी भी उतनी बड़ी है। फिर यहाँ पे मोमबत्ती जला के इसमें वैक्स रखा गया है, फिर वैक्स को मेल्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। आप एक्टिविटी 7 को रिपीट करिए। आप एक्टिविटी 7 को फिर से रिपीट करिए। वेट टिल बर्न्स अवे कंप्लीटली, जब तक कि वह पूरी तरह से जल न जाए। What are the changes that occur in incense stick? इंसेंस स्टिक, और उसका वेट करिए। धूप बत्ती में क्या चेंज दिखाई दिया, आपको धूप बत्ती में क्या चेंज दिखाई दिया। द स्टिक बर्न टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल्स। जब हम स्टिक को गर्म जलाते हैं तो वो एक अलग मटेरियल में चेंज हो गया, उससे एक अलग मटेरियल बन गया। दीज आर एश एंड सम गैसेस। यह क्या था, यह मटेरियल क्या था, कुछ राख था और कुछ गैसेस थी। जलाने पे हमें राख मिला और गैसेस मिली। वी कैन नॉट सी दीज गैसेस बट कैन सेंस देम ड्यू टू दियर प्लीजेंट स्मेल। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, लेकिन उनको हम स्मेल कर सकते हैं, सुगंध उसकी ले सकते हैं और उसको फील कर सकते हैं। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड। क्या यह चेंज रिवर्स्ड है, क्या यह चेंज जो हुआ वो रिवर्स्ड है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। एंड व्हाट अबाउट चेंज विद अकर्ड इन द मैस्टिक यू यूज्ड फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक। इसी तरह से माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए जिससे मोमबत्ती को जलाने में हमने उसका यूज किया था। हमने माचिस की तीली को मोमबत्ती को जलाने में यूज़ किया था, तो उसमें माचिस की तीली में क्या चेंज हुआ था, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस्ड द चेंजेस अकरिंग इन गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटेरियल। अभी तक हमने चेंजेस को अपने थिंग्स, वस्तुओं, उनके मटेरियल पर देखा। हमने जो भी चेंज अभी तक पढ़ा वो अपने वस्तु पर और अपने घर, मेरे पास जो कुछ भी वस्तु है, जो भी मटेरियल है, उस पर हमने किया और उसके चेंजेस को देखा। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर। जब दो मटेरियल को एक मिक्सर के रूप में हम बनाते हैं तो उसमें कैसे, किस तरह से चेंजेस होंगे। तो चलिए इसको हम पढ़ेंगे।
इन चैप्टर 4 वी डिजॉल्व्ड साल्ट इन वाटर। हमने चैप्टर 4 में पढ़ा था कि हमने एक बीकर लिया था, उसमें वाटर लिया था और उसमें साल्ट को ऐड किया था और उसका एक सोल्यूशन बनाया था। साल्ट को उसमें डिजॉल्व किया था और उसका एक सोल्यूशन बनाया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन साल्ट और इन वाटर? सॉल्ट इन वाटर, क्या आपके अकॉर्डिंग उस समय वाटर और साल्ट में कोई चेंज हुआ था? इट इज पॉसिबल टू इट इज पॉसिबल टू इट इज पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज। वेट इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट साल्ट फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। क्या हमने जो चैप्टर 5 में, हाँ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपने चैप्टर 5 में एक्टिविटी में हमने नमक के सॉल्यूशन को गर्म करके नमक को प्राप्त किया था। इस तरह से हमने नमक को प्राप्त किया था। इस प्रकार क्या हम कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से जो भी चेंज हुआ था वो रिवर्स्ड किया जा सकता है। सो कैन वी से दैट, आगे बढ़ते हैं। So can we say that change due to dissolving salt in water be reversed? तो हमने इसमें यही पूछ रहे हैं कि क्या जो हमने साल्ट बनाया, पहले आप समझिए, यहाँ पे हमने इसमें साल्ट डाला था, वाटर था, उसमें हमने साल्ट को ऐड किया था और उसका एक सोल्यूशन बनाया था। इसके बाद हमने इस बीकर को गर्म भी किया था। गर्म करने पे क्या मिला? गर्म करने पे ये हुआ कि जो इसमें वाटर था वो वेपर बन के उड़ गया और फिर इसके यहाँ बॉटम पे, सरफेस पे क्या रह गया? नमक रह गया। तो हमने जो नमक डाला था फिर से हमें नमक मिल गया। तो ये क्या है? ये चेंज क्या है? रिवर्स्ड है। ठीक है, तो यही इसमें बताना चाह रहे हैं। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ लेते हैं। पहली आस्क इफ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट। पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? आ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज एडेड टू वार्म मिल्क। गुनगुने हल्का सा गर्म, गुनगुने गर्म दूध में हमने दही की थोड़ी सी अमाउंट को मिला देते हैं। द मिल्क इज स्टिर्ड एंड इज सेट असाइड फॉर a few hour at a warm place। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। In a few hour the milk changes into curd। कुछ घंटे बाद मिल्क जो होता है वो कर्ड में चेंज हो जाता है। Can this change be reversed? क्या ये चेंज रिवर्स्ड है? रिवर्स्ड का ये मतलब है कि हमने दूध से दही बनाया, फिर क्या हम दही से दूध बना सकते हैं? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चेंज जो है, दूध से दही बनना, ये चेंज जो है वो रिवर्स्ड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वी फाइंड दैट a few ways to bring about a change in substance could be by heating it or by mixing it with some other substance। हमने यह देखा कि किसी भी सब्सटेंस को गर्म करके किसी भी और मटेरियल के साथ मिक्स करके उनमें कुछ चेंजेस लाए जा सकते हैं। कोई भी सब्सटेंस हो, उसको हम किसी और सब्सटेंस में मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। वी आल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड। वो चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स्ड हो सकते हैं, रिवर्स्ड भी हो सकते हैं। वाइल सम अदर कैन नॉट बी रिवर्स्ड। और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्स्ड नहीं हो सकते, जैसे कि दूध से दही बनना, ये रिवर्स्ड नहीं है। ये प्रोसेस जो है, ये चेंज जो है वो रिवर्स्ड नहीं है। देयर मस्ट बी many other ways to changing the things around us। हमारे चारों ओर जो भी थिंग्स को चेंज करने की बहुत सी प्रोसेस हो सकती हैं। हमारे चारों तरफ जो वस्तुएं हैं उनमें चेंज करने की बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड।
यह भी हो सकता है कि वो प्रोसेस रिवर्स्ड हो। Thus changes around us could be grouped as those that can be reversed or cannot be reversed। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ जो होने वाले जो चेंजेस हैं वो रिवर्स्ड हो सकते हैं और रिवर्स्ड नहीं भी हो सकते हैं, रिवर्स्ड हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। In higher classes you will learn more about the ways in which changes can be made and the way these can be grouped। आप हायर क्लासेस में इन चेंजेस को करने की प्रोसेस के बारे में और इनके क्लासिफिकेशन के बारे में आप बहुत ग्रुप में पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा कि कौन सा चेंज जो है रिवर्स्ड है और कौन सा चेंज जो है इरिवर्स्ड है। रिवर्स्ड और इरिवर्स्ड आप समझिए, रिवर्स्ड उसको कहेंगे, रिवर्स चेंज वो चेंज होता है जिससे हम फिर उस थिंग्स को बना सकें। जैसे कि हमने पढ़ा था रिवर्स चेंज ये चेंज होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे आटा लिया, आटे की लोई, गूंथे हुए आटे की लोई ली, उससे हमने रोटी को रोल किया, रोटी को बनाया, रोटी हमने बनाया। फिर हमें ये शेप अच्छा नहीं लगा तो हमने इसको बिगड़ा के क्या किया, हमने फिर से लोई बना दिया। तो ये प्रोसेस क्या है, ये चेंज क्या है, इसमें कुछ चेंज हुआ ना। इस रोटी में क्या चेंज हुआ, हमने लोई से रोटी बनाया, फिर रोटी हमें अच्छी नहीं लगी, इसका शेप नहीं अच्छा लगा तो हमने लोई बना दिया। तो ये क्या है, ये एरो जो है ये रिवर्स्ड एरो है। तो हमें फिर से रोटी से लोई, लोई से रोटी मिल गई। तो ये जो है रिवर्स्ड है। इरिवर्स्ड वो है जैसे कि हमने दूध लिया, दूध से हमने दही बनाया, फिर हम दही से दूध नहीं बना सकते, इसलिए ये चेंज जो है इरिवर्स्ड है। ठीक है, रिवर्स्ड का सिंबल होता है एरो, ऐसे बनाया जाता है, और रिवर्स्ड का एरो ऐसे बनाते हैं और इरिवर्स्ड का ऐसे बनाते हैं।